हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इन्वेस्टिंग बाजार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आए हैं जो शायद मिडिल क्लास इंडिया और जो मिडिल क्लास के लोग हैं इंडिया में उनके लिए काफी एक इम्पोर्टेंस रखता है। और हम अभी फिलहाल न्यूज में काफी ज्यादा इस चीज को सुन रहे हैं। इसको अगर अंग्रेजी में बोले तो इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई दर, कि भाई ये है क्या और कैसे मिडिल क्लास को ये अफेक्ट कर रही है। स्पेसिफिकली मैं मिडिल क्लास की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर जो डेटा आपको दिखाऊंगा उसमें आप ये देखेंगे कि जैसा कि वीडियो का टाइटल है कि मिडिल क्लास वो गरीब क्यों होता जा रहा है। भाई भाई कारण क्या है, और जो अमीर हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो देखते हैं जरा कि सबसे पहले जो अभी न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है, इसके बारे में बात हो रही है और बहुत हो सकता है कि मार्केट के जो हमारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सबको इफेक्ट करेगा, वो है यूएस के अंदर अभी इस समय इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो ये मैं देख सकते हैं हेडिंग में लिखा हुआ है कि जनवरी 2022 तक 7.48% इन्फ्लेशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा है और अपने हाईएस्ट पर है इस समय। और इंडिया में भी कम नहीं है, इंडिया में भी काफी ज्यादा है। चीजें खाने की महंगी हो गई हैं। इसमें आप सबसे पहले एग्जांपल देख सकते हैं, सरसों का तेल वो बहुत महंगा हो गया है। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। कुछ ऐसे डेली यूज में दूध पर देखिए, इस 2021 में ही बढ़ गया है रेट जो है। तो इस तरह जो डेली यूज आने वाली चीजें जब उनका प्राइस बढ़ जाता है तो वो महंगाई को, जो देश की महंगाई होती है उसको वो अफेक्ट करता है। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, कि ये पूरा सिस्टम है क्या, कि क्यों मिडिल क्लास जो है वो इस सब की वजह से गरीब होता जा रहा है। और क्या वजह है कि उसके गरीब होने की, क्या उसके फाइनेंशियल डिसीजन है जिसकी वजह से वो गरीब हो रहा है, या एक्चुअली में पॉलिटिकली एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि जहां पर जो मिडिल क्लास है वो गरीबी की ओर धकेल दिया जा रहा है। सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं कि कुछ हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये वेल्थ है, ग्लोबल नेट हाउस होल्ड वेल्थ, कि भाई जो पूरी कमाई है, जो पूरा पैसा है, वो बॉटम 99% पर 2008, सॉरी गलती हो गई, 2008 तक लगभग बॉटम 99% जो था, मतलब जिसमें मिडिल क्लास भी आता है, जिसमें जॉब करने वाला पर्सन भी आता है, और जो बिजनेसमैन थे उनके बीच आप गैप देख सकते हैं। ये 2008 तक, 2008 का जो क्रैश था मार्केट का, उसके बाद। अब उसके बाद ऐसा क्या हो गया भाई कि टॉप 1% की आप देखिए वेल्थ क्या इंक्रीमेंट एकदम स्पीड से, और 2020 तक आप देख सकते हैं, और हम देख भी रहे हैं कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, और जो मिडिल क्लास है, जो बॉटम 9% था, वो देखिए गरीबी की ओर जा रहा है। उसका जो वेल्थ पर शेयर है वो ऑलमोस्ट 50% से नीचे आ गया, और जो अगर 2020 की प्रोजेक्टेड है ये। और यहां देख सकते हैं कि प्रॉब्लम है क्या हुआ ये 2008 में, कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2008 में बहुत बड़ा क्रैश आया, और उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कुछ, मैं उस जो इस मार्केट के अंदर फाइनेंशियल जो, उनको फाइनेंशियल साइंटिस्ट में बोल दूंगा, उनका नाम तो मुझे नहीं सही से पता है, लेकिन उनकी इस थ्योरी के बेस पर गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम जो है पैसा, जो है मनी, उसको प्रिंट करेंगे। भाई हम और आप हमेशा मीम भी देखते हैं कि गवर्नमेंट जब गरीबी है तो गवर्नमेंट पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर देती, सबको पैसा प्रिंट करके बांट दे। सही है ना? इसका मैं आंसर दूंगा अभी। तो ये 2008 के बाद प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई, और प्रिंटिंग स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या करती है, इन्फ्लेशन को, महंगाई को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा देना, मतलब कि इनडायरेक्टली बोलूं तो ग्रोथ को बढ़ा देना। जो देश में ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको बढ़ा देना। और ये बढ़ेगी कैसे, ये बढ़ेगी ऐसे कि जब ज्यादा प्लांट खोलें, ज्यादा फैक्ट्रीज खोलें, प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ज्यादा लगे, कार ज्यादा बने, रेल के डब्बे ज्यादा बने। कहने का मतलब है कि ग्रोथ जो है उसको सपोर्ट करना। अब ये होगी कैसे, जो पैसा प्रिंट होता है, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने 2008 में 100 नोट प्रिंट किए, 100 के, जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। और उन 100 नोट्स को उन्होंने क्या किया, ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए जो कंपनीज के सीईओ हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट है, कि भाई
आप कार बनाते हैं, ये लीजिए हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, आप कार बनाइए, लोगों को जॉब दीजिए, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट कीजिए, जो भी तरीका हो सकता है कुल मिला के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जो टॉप सीईओ है उनको पैसा दे दिया गया। सही है। और ये सिलसिला लगातार चलता रहा 2008, और फिर ये फिलहाल बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, ऑयल का जो प्रॉब्लम आया उसके बाद फिर प्रिंट कर लिया गया, जब ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गए, कुवैत वगैरह में जो युद्ध का थोड़ा सा माहौल बना था वहां पर, फिर उसके बाद 2016 अभी हम देख सकते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर, यूएस ने फिर से प्रिंट किया एकदम। और कोविड के समय में हर गवर्नमेंट ने पैसा प्रिंट किया है। अब पैसा प्रिंटिंग से होगा क्या, हुआ क्या? जैसा कि मैंने बताया कि वो पैसा कहां जाएगा, ग्रोथ सपोर्ट के लिए टॉप कंपनीज के सीईओ को। टॉप कंपनीज के सीईओ के लिए मतलब कि वो जो 100 नोट जो प्रिंट किए थे वो पूरी जनता में इक्वली डिवाइड होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट को क्या चाहिए, उनको सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ कौन करेगा, कंपनीज के सीईओ, कंपनीज के मैनेजमेंट, कंपनी के ओनर, उनके पास पैसा गया, उन्होंने कहा कि ठीक है, वो पैसा जो है एक्चुअली में अगर मान लेते हैं कि किसी कंपनी के पास 100 रुपया गया, तो उस 100 रुपया में से वो 60 रुपया हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और इस सब में खर्च करे, लेकिन जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हुआ। और एम्प्लॉयज कौन है, मिडिल क्लास। तो आप देख सकते हैं ये है सैलरी ग्रोथ। 2015 से आप देख रहे हैं लगातार सैलरी ग्रोथ इंडिया में नीचे जा रही है, और देखिए लगभग 9% पर आने आ जाएगी 2020 में, आ गई होगी, और इससे भी कम है इस समय। तो ये ग्राफ है। अब पैसा प्रिंटिंग से होगा क्या कि भाई पैसा प्रिंट कर दो, सबको बांट दो, मिडिल क्लास को बांट दो, अमीर कर दो सबको। अगर सबके पास डेली 1-1 लाख रुपया आ जाएगा जो गवर्नमेंट प्रिंट करके देगी, तो काम कौन करेगा? भाई मुझे काम करने की क्या जरूरत है, मुझे तो सुबह उठते ही 1 लाख रुपया गवर्नमेंट दे देगी। तो सोसाइटी कोलैप्स हो जाएगी, सोसाइटी में कोई काम नहीं करेगा। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो ऐसा नहीं कि रात और दिन पैसा प्रिंट करते नहीं, वो कुछ एक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्चुअली में वो पैसा प्रिंटिंग है क्या, वो कर्ज है, वो कर्जा है। तो गवर्नमेंट उसको ऐसा कि हम ग्रोथ को प्रोजेक्टेड कर देंगे और उस कर्जे को चुका देंगे, ऐसा मानकर वो पैसा जो है वो प्रिंट किया जाता है। तो मिडिल क्लास की जो सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, और ये किसने नहीं की, ये नहीं की उन टॉप कंपनीज के, उन जो 500 जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनके जो सीईओ हैं, उनके मालिक हैं, जो भी हैं। मेरा उनसे कोई पर्सनली कोई मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ डेटा पर बात कर रहा हूँ। जो डेटा बात कर रहा है कि भाई जो सैलरी ग्रोथ है वो घटी है, तो इसका सीधा सीधा सा कारण क्या है कि भाई जो सैलरी बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी। अभी हम देख सकते हैं कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की सैलरी में कटौती हुई है, जबकि उन कंपनीज को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, उनको टैक्स में छूट दी है, उनको सब कुछ हर तरीके से गवर्नमेंट ने छूट की है। अब जब गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती है तो इसकी वजह से महंगाई दर बढ़ती है। महंगाई दर को घटाने का एक तरीका ग्रोथ हो गया, जिसके लिए वो बिजनेसमैन जो टॉप रिच पर्सन होते हैं उनको टैक्स में छूट देती है, उनको पैसा देती है, उनको सब कुछ देती है। और उसको दूसरा तरीका क्या है, मिडिल क्लास पर टैक्स बढ़ाने से, टैक्स को बढ़ा दिया जाता है मिडिल क्लास पर। और प्राइस तो बढ़ ही चुके हैं। जो चीज 2010 में, 2012 में, 2015 में 100 या 200 रुपए की आती थी, वो चीज अब 400 या 300 रुपए की आ रही है। तो वहां पर भी आप ज्यादा पैसा दे रहे हो और टैक्स में भी आप ज्यादा पैसा दे रहे हो, और आपकी सैलरी घट नहीं, सॉरी घट गई है बढ़ने की बजाय। तो क्या होगा, अगर आप 2008 में, 2010 में 10,000 रुपए कमाते थे, तो अब जो उस समय जो खर्चा होता था वो 4,000 रुपए होता था। लेकिन अब टैक्स बढ़ गया है, प्राइस भी बढ़ गए हैं, तो अब जो आपका खर्चा है वो 8,000 या 7,000 हो रहा है। तो आपके पास बच कुछ नहीं रहा है, आप कुछ बचा नहीं पा रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आप गरीब ही होते जा रहे हैं, हर दिन आप गरीब होते जा रहे हैं। तो ये एक तरीका है। अब मैं दूसरी बात जो मैं क्या आपसे कह रहा हूं कि रिच जो है, जो जो अमीर है, वो और अमीर कैसे होते जा रहे हैं। आप समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है ग्रोथ के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट कोविड, मतलब कोविड जाने के बाद गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को सपोर्ट किया, उसके बाद हमारी आपकी सैलरी में शायद इंक्रीमेंट हुआ है, किसी की में नहीं हुआ, मोस्ट की में नहीं हुआ है, इतना मुझे जानकारी है। बहुत लोगों की सैलरी में घटाई भी गई है, कम भी किया गया है बहुत लोगों की सैलरी में। लेकिन आप देख सकते हैं, मेरा ये जो पर्सनल नाम है, मेरा इनसे कोई पर्सनली मेरा कुछ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप कहीं भी देख सकते हैं, मैं कहीं अपने आप से बनाकर नहीं लाया हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सीईओ हैं, ये कुछ कंपनियां हैं, और उनके परसेंटेज चेंज इन द सैलरी, और ये 2021 का डेटा है।
तो आप देख सकते हैं 497%, निप्पॉन लाइफ इंडिया और अशोक लीलैंड 381, जो सबसे लो है वो लगभग 36% है एक्साइड इंडस्ट्रीज। जो इंक्रीज हुआ है एक्साइड इंडस्ट्रीज का, जो सैलरी में इंक्रीमेंट है सीईओ के लिए, वो 36% है। और मुझे लगता है कि मिडिल क्लास की कोरोना के बाद जो एवरेज सैलरी कट हुई है, सैलरी में घटौती हुई है, वो 25% है। तो ये जस्ट उल्टा है। इसकी वजह से क्या हो गया है कि जो मिडिल क्लास है वो गरीबी की तरफ जा रहा है सिस्टम के अंदर। और ये जो महंगाई दर होती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल वाला पार्ट हो, ये पॉलिटिकल, भाई पॉलिटिकल एक चीज भी इसमें शामिल है। पॉलिटिक्स मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो इसको एक तरह से अमीर लोगों को और अमीर करने में सपोर्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज पर कोई मॉनेटरी चेक नहीं हो रहा है कि भाई हम आपको जो पैसा दे रहे हैं उससे जॉब क्रिएशन आप कर रहे हो, लेकिन लोगों की सैलरी भी तो इंक्रीज होनी चाहिए। लोग जो पहले से आपके लिए काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में कटौती कर रहे हैं आप तो, और हम आपको टैक्स में छूट दे रहे हैं कोरोना की वजह से। और आप देख सकते हैं डेटा कि बहुत टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को गवर्नमेंट ने जो कोरोना के समय लॉस उन्होंने जो दिखाया, पता नहीं हुआ या नहीं हुआ, उसमें गवर्नमेंट ने लाखों करोड़ों के टैक्स की छूट दी है। ये टॉप सीईओज के कंपनीज का जो डेटा है कि उनकी जो सैलरी है उसमें कितना परसेंट हाइक हुआ। अब मिडिल क्लास को क्या करना चाहिए भाई कि इस चीज से वो छुटकारा मिल जाए उनको। पहली चीज, आप सेविंग्स तो एक ऐसा फैक्टर है कि वो इमरजेंसी वाला हो सकता है कि आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस समय मिडिल क्लास को, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम। मैं क्यों कह रहा हूं इंटरेस्टिंग टाइम है कि इस समय जो रिच हैं वो वहां इन्वेस्ट कर चुके हैं। आप नई टेक्नोलॉजी में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। मैं यहां पर ना क्रिप्टो का सपोर्ट कर रहा हूं, ना मैं किसी चीज का सपोर्ट कर रहा हूं। मैं सिर्फ वो कह रहा हूं जो इस समय माहौल है, जो इस समय चल रहा है। क्योंकि हम और आप जो मिडिल क्लास है वो सिर्फ ये सोचता है, वो सिर्फ एक तरह से ऐसा सोचता है कि जहां पर हाथी चलेगा, मतलब रिच चलेगा, उसके पीछे कदमों पर चलना है और मैं रिच हो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्योंकि रिच मीडिया के अंदर बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसके सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दूंगा, ये वॉरेन बफेट, आप नाम जानते होंगे। हजारों लोग इसको, लाखों करोड़ों लोग इनको जानते हैं। मेरी इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं। मैं सिर्फ जो यहाँ लिखा हुआ है न्यूज में, मैं वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन्होंने पिछले 2 3 4 साल में क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि ये जीरो हो जाएगा, दिस इज रेड पॉइजन, ये इकोनॉमी को खराब कर देगा, एंड सो ऑन सो ऑन। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे ही 2022 आई, मतलब कि कोरोना गया, इनकी जो इन्वेस्टमेंट, जो इनकी फर्म है, उन्होंने देखिए क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक में 1 बिलियन के स्टॉक का इन्वेस्ट किया है। सो मिडिल क्लास को इस महंगाई दर और ये जो चक्रव्यूह है जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, एक तरह से मैं कहूंगा, अब क्योंकि वो मॉनेटरी चेक नहीं करते हैं, वो इस चीज को चेक नहीं कर रहे हैं कि जो हम छूट दे रहे हैं, जो हम पैसा टॉप कंपनीज को दे रहे हैं, वो एक्चुअली में जा कहाँ रहा है, वो उसका हो क्या रहा है, क्या वो सही से यूज हो रहा है, क्या कंपनी सिर्फ अपने सीईओ के सैलरीज को ही इंक्रीज करेगी और जबकि जो उनके एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी को कट किया जाएगा। सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ देखिए मिडिल क्लास को मेरी सलाह है कि वो इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे। इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्होंने हजारों बार न्यूज में ऐसा कहा है, और इसकी वजह से क्रिप्टो के अंदर मैनिपुलेशन भी हुआ है कि वॉरेन बफेट ने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, ये हो गया, वो हो गया। जेपी मॉर्गन फुल एकदम 100% तरीके से जो है वो मेटावर्स, और आप देख सकते हैं कि एनएफटी सिस्टम्स के अंदर वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। जेपी मॉर्गन फर्म, जिसका बहुत बहुत नाम था कि भाई वो क्रिप्टो में नहीं आएंगे। दूसरा एनवाईएसई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वो जो है वो एनएफटीज का अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर चुका है। आप ये सब कुछ न्यूज पर सर्च कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ सर्च करूंगा, थोड़ा समय लग जाएगा, नेट थोड़ा सा स्लो है मेरा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप अगर देख रहे हैं तो आप अपनी रिसर्च करें। आप हमेशा, जो हर 5 साल के बाद एक ट्रेंड चेंज होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नया कुछ सिस्टम आता है, नया कुछ एक माहौल बनता है मार्केट के अंदर, और उस मार्केट में आप अगर हर चीज को ऐसा समझेंगे ये बबल है
और रिच यही आपको शो करना चाहते हैं कि हर एक चीज बबल है। अब मैं ये कहता हूं कि ये प्रिंटिंग की वजह से बार बार प्रिंट करना पैसे का, इसका महंगाई दर में इंक्रीज होना, लोग पागल तो है नहीं कि क्रिप्टो जैसी अल्टरनेट सिस्टम को ढूंढना चाह रहे हैं, उन पर काम करना चाह रहे हैं। एक वजह है ना, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल विल वो जो है लोगों को पुश कर रही है, पॉलिटिक्स जो है वो पुश कर रही है लोगों को अल्टरनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट खोजने के लिए, सॉरी। तो ये सारी चीजों पर आप ध्यान दें और मिडिल क्लास को इन्वेस्टमेंट पर थोड़ा सा ध्यान देना है। और नई टेक्नोलॉजी के अंदर आप कैसे भी जुड़े, कैसे कोई भी तरीका हो सकता है, आप किसी नई स्टार्टअप के अंदर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। आप दूसरा तरीका हो सकता है, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अपनी जो जॉब है वो छोड़ें, लेकिन एट द लास्ट, क्योंकि आप अगर बिजनेस में जाएंगे तो ऐसी कोई सिचुएशन आने पर इट्स ऑब्वियस कि गवर्नमेंट आपको भी छूट देगी और आप भी टैक्स और इस सब की मार से बच सकते हैं एट द। तो ये जो चीजें हैं, आप बिजनेस अपना कोई स्टार्ट करें। आज के समय में आपके पास ऑलमोस्ट 7.5 बिलियन जनता की मार्केट है आपके पास, इंटरनेट। तो उसको देखते हुए अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं। इस सब को देखते हुए इन्वेस्टमेंट स्टॉक के अंदर जाएं, आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाएं, आप एसआईपी, जो आपको बेस्ट लगता है। मेरा कहने का अर्थ है, आपने अगर 100 रुपया सिर्फ बैंक में इसलिए रख रखा है कि वो मेरा बढ़ जाएगा या उस पर कुछ ब्याज मिल रही है, आप गलत हैं। इन्फ्लेशन आप देखें, महंगाई दर को आप देखें, तो आपका 100 रुपया 2010 से और अब तक हो सकता है 95 या 94 हो गया, और रियल आप उसको कैलकुलेट करें तो। खैर, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ऐसे ही हम टॉपिक और लाते रहेंगे। आगे अगली वीडियो में और भी हम इस चीज पर बात करेंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आज के इस माहौल में, आज के जो अनिश्चितता भरा माहौल है, इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के बारे में एजुकेट कर सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।